भगवान बुद्ध के चलने का समय आया, अंतिम रात थी। तो जो उनके शिष्य थे सबसे नज़दीक के आनंद, वो उनके पास गए, बोले भगवान आप चले जाएंगे तो हमारे जीवन को दिशा कौन देगा, हमारे प्रश्नों का, हमारी जिज्ञासा का समाधान कौन करेगा, जो हमारा आध्यात्मिक मार्गदर्शन है वो कौन करेगा। भगवान बुद्ध बोले अप दीपो भव, अपने दीपक खुद बनो, कहीं और से प्रकाश की प्रतीक्षा मत करो। जो दीप यज्ञ का अवसर है वो इसी संभावना को स्मरण दिलाने के लिए आया है कि यदि हमारे मन के अंदर का अंधेरा हम बटोरते हैं तो उसको प्रकाश में बदल देने की सामर्थ्य भी हमारे पास है। यदि हम अपने जीवन की समस्याओं को बुनना जानते हैं, उलझनों को इकट्ठा करना जानते हैं, तो उनको समाधान में बदल देने की, उनको संकल्प में बदल देने की ताकत भी हम में से हर एक के अंदर विद्यमान है। जो आज के दीप यज्ञ का अवसर है वो आया ही इस भाव के साथ है कि इस प्रतीक को मन में धारण करके कि जब बाहर दीपक जलता है तो दीपक के जलने के साथ साथ अंधेरा आलोक में बदलता है, अंधेरे को उजाले में बदलने के लिए दीप यज्ञ का अवसर आता है। और इस प्रतीक को मन में धारण करके हम लोग ये स्मरण कर सकें कि वो अंधेरा जो मेरे चित्त के अंदर, मेरे व्यक्तित्व के अंदर जन्म जन्मांतर से इकट्ठा है, मेरे जीवन में जो कर्म का, कुसंस्कारों का, उनकी जो कालिख जमी हुई है उसको प्रकाश में बदल देने की आवश्यकता है। और वो कर पाने में यदि व्यक्ति समर्थ हो पाता है तो जीवन उस सौभाग्य के शिखर पर पहुंच पाता है। नहीं तो अवसर आते भी, द्वार खटखटाते भी, पर यदि व्यक्ति उन अवसरों के मूल्य को, महत्व को नहीं समझ पाए तो वो जीवन में कोई क्रांति करके जाते नहीं। बहुत झमाझम बारिश हो रही हो और लोग यदि अपने गिलास को, अपने बर्तन को उल्टा करके रख दें तो उनके गिलास भर नहीं पाते हैं, पात्र सूखे रह जाते हैं। भगवान द्वार पर आए, दरवाज़ा खटखटाएं, पर यदि हम ही लोग चटकनी लगा करके बैठ जाएं तो भगवान को खाली हाथ लौटने के लिए विवश होना पड़ता है। जो दीप यज्ञ का अवसर है वो ये याद दिलाने के लिए आया कि आज के दिन भगवान हमारे चित्त पर, हमारे मन पर, हमारे अंतरंग पर, हमारे अंतःकरण पर खटखटाने के लिए आए। ये याद दिलाने के लिए आए हैं कि बेटा उस उद्देश्य को स्मरण करो जिसको लेकर के आप धरती पर आए। नहीं तो घटनाएं तो साधारण होती हैं, व्यक्ति के जीवन में सौभाग्य की संरचना तब कर पाती हैं जब व्यक्ति उन घटनाओं के मूल्य को, महत्व को समझ पाने की स्थिति में होता है। एक 12 साल का बालक था, नाम था नारायण। वो अपने विवाह के लिए गया। महाराष्ट्र में परंपरा थी, क्या परंपरा थी कि जैसे ही वर वधू लग्न के लिए खड़े होते थे तो उनके दुपट्टे को बांधते समय में जो पीछे की तरफ पुरोहित होते थे वो जोर से बोलते थे सावधान। बोला, पंडित ने बोला सावधान। नारायण ने क्या सुना, मुझसे सावधान होने को क्यों कह रहा है। उनने तुरंत सोचा कि इसलिए कह रहा है कि मनुष्य का जीवन है, न जाने कितने वर्षों की प्रतीक्षा के बाद मिला है। हम अपने आप से पूछ करके देखें। आज बैठे अवश्य हैं पर अनंत जन्मों की श्रृंखला में आकर के बैठे हैं। किसी की उम्र 18 होगी, किसी की 80 होगी, पर अनंत जन्मों की श्रृंखला में वो 18 और 80 वर्ष की आयु हमको मिल पाई, मिली उसको। तुरंत चेतना में एक विचार आया, संकल्प कौंधा कि न जाने कितने वर्षों की प्रतीक्षा के बाद मनुष्य का जीवन मिला, इसका उद्देश्य क्या है। इस लक्ष्य का अनुसंधान करना तो अनिवार्य है। तुरंत वो शादी के मंडप से उठे और पंचवटी के पास, नासिक के पास टापली का जंगल है, वहाँ जा कर के बैठे। और जब 12 वर्ष के बाद, अपनी साधना के बाद वो 12 वर्ष के नारायण दोबारा उठे तो उस 24 वर्ष के नवयुवक का नाम समर्थ गुरु रामदास हो गया था। घटना कितनी साधारण, घटना इतनी ही थी कि शादी कराने वाले पंडित ने सावधान होने को कहा था। बड़ी घटना नहीं थी, घटना तो बहुत साधारण थी। कराने वाले पंडित ने भी 1000 बार कहा होगा और सुनने वालों ने भी 1000 बार सुना होगा, पर उनमें से किसी के जीवन में सावधान होने का विचार नहीं आया। सावधान होने का विचार नारायण के जीवन में आया और वो समर्थ गुरु रामदास बन गए। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।